जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। प्रतिशत परसेंटेज का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है आज का, उसका टॉपिक है पास और फेल पर आधारित प्रश्न। आज के हम लोगों के जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम पर बेस्ड नहीं है, वेन डायग्राम पर जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको हम अलग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से भाई फेल हो गया है। एक अन्य 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले से 6 अंक ज्यादा लेके आ जाता है। तो बताइए पूर्णांक कितना है या अधिकतम अंक कितना है, या उसको जो मैक्सिमम नंबर है वो बताना कितना है। ये एक तो पास हो गया और ज्यादा भी लेके आ गया, एक फेल हो गया और कम लेके आ गया। अरे यार, तो दोस्तों एक काम करो ना, अपन टोटल अंक कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा, ये बेसिक से ही ट्रिक बनती है, ट्रिक होती नहीं है, समझो पहले, फिर उसके बाद में शॉर्टकट कैसे करते हो देखते से बना दोगे, झटके में बना दोगे, 2 सेकंड में बना दोगे, बनेगा, लेकिन पहले समझो चीजों को। ठीक है, 30%, तो x का कितना हुआ, 30% इसको मिला, लेकिन फेल हो गया है। अब 6 अंक और दिलवा दो, पास कर देते हैं। अरे 6 थोड़े दिलवा देते हैं इसको, गरीब को अपन पासिंग मार्क्स, पासिंग तो दिलवा दो। और इसको क्या करा, x का कितना हुआ, 40% मिला और ये 6 ज्यादा लेके आया, x को बोला कम कर रहे भाई, तेरे को ज्यादा 6 मिल गए। ये 6 इधर उठ के आया तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना, 40x/100 माइनस का कितना हुआ, 30x/ कितना 100, तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 में से 30 गया तो कितना बचा, 10x/ में एलसीएम लिया तो कितना आया 10। एक 0 से एक 0 काटा, ये 10 उठ के इधर आ गया तो कितना हो गया 120। x बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। ये था दोस्तों इसका बेसिक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना आपको, लेकिन ये समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये काम आएगा आप लोगों को। समझो अब बात को आगे कैसे करना है। देखो दोस्तों, एक्स वैक्स कुछ भी नहीं मानना है, आप लोगों को फंडा क्लियर करना है। भाई 30% अंक माए, 30%, तो ये लिखा 30%। भाई फेल हो गया, 6 और लाना है तो ये जोड़ दिया। 40% ये पास हो गया, जोड़ दिया। 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इधर लाओ इसको, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 40 में से 30 गया तो कितना बचा, 10%। अपन हर चीज को क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। अगर 100% मान के चलते हैं तो 100% की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास तो 10% की वैल्यू 12 आई, तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना हो गया, 100%। अब आप क्या करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। भाई 30 है, 40 है, 40 में से 30 गए तो कितना बचा, 10, और 6 और 6 कितना हो गया, 12। मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, 100 की। 2 इधर 0, 2 इधर 0, 120 आ गया आंसर। लेकिन कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स जो है प्रैक्टिस करने से आता है, टाइम पास करने से नहीं आता है। भले ही कुछ भी कर लो, 2 सेकंड अंदर वीडियो जाके देखोगे ना, जो भी 2 सेकंड में बोलता है ना कि 2 सेकंड में उसको खुद को क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है। ये गारंटी है मेरी, देख लेना आप लोग, 100% गारंटी बोल रहा हूं कि जो बंदा बाहर लिखता है ना, 2 सेकंड में होगा क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आएगा कि उसको खुद को 5 सेकंड तो पढ़ने में लग जाते हैं, 10 सेकंड में। तो सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। मतलब सीता 40% लेके आ रही है और गीता 30% लेके आ रही है। लेकिन सीता जितने 40% लेके आई उससे 56 ज्यादा मिल गए उसको, और गीता को 24 कम मिले हैं, तो मैक्सिमम पूर्णांक बताना है। तो ये लो भैया, 40% में से इसको ज्यादा मिले तो कम करो, पास करवाओ। उसको 30% मिले हैं और 30% में उसको 24 की जरूरत है, तब जाके पास होगी। तो ये लिखा 24, इसको 24 लिखते, तो ये इधर उठ के आएगा तो कितना बचेगा, 10%, और ये उठ के उधर जाएगा तो 56 और 24 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। भाई 56 में 4 जोड़ा तो 60 और 20 80 हो गया। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% मान के रखा है। तो ये हो गया 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 800। 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो करना क्या था, 40 में से 30 गया तो कितना बचा, 10 बचा। 56 और 24 कितना, 80। 10 इधर जोड़ा, 10 इधर जोड़ा, 80 हो गया, मल्टीप्लाई सॉरी, तो कितना हो गया 80%। ये हो गया, ये 2 सेकंड लगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में तो आए पहले, है ना। तो आगे देखो, इसलिए बेसिक से करो, पहले फंडा क्लियर करो, उसके बाद जो भी तुम्हारा ट्रिक वीक वाला मैटर है वो सब करा करो बाद में। पहले चीजों को क्लियर करो, फंडा हुआ क्लियर। आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, ये लो भैया इसको 30% अंक मिले, और 12 अंक से फेल हो गया तो उसको पास करवाओ, जोड़ो इसमें 12 बराबर। उसने पास होने के लिए नियत अंकों से 28 अंक प्राप्त किए। अच्छा, एक अन्य विद्यार्थी था, उसको 40% अंक मिले। उस बंदे को क्या मिले, 40% अंक मिले, और उसने पास होने से क्या करा, 28 ज्यादा लेकर आ गया। पास होने के लिए नियत अंक बताइए, मतलब आपको यह बताना है कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर लाना है। लेकिन यहां मैक्सिमम नंबर निकालना था, यहां अधिकतम अंक निकालना था। भाई बचपन में आपको 500 में से कितने आते थे, 300 आते थे। तो हिंदी में 100 में से कितने आए, आपको 80 आए। इंग्लिश में 100 में से 70 आए। मैथ्स में 100 में से कितने आए, 33 आए। गलत हो गया हमारा
क्वेश्चन ही गलत हो गया था। तो क्या करें, तो भाई इसको क्या हुआ 40% तो मिला है, लेकिन उसका 28 ज्यादा मिला तो माइनस कर देते। ये उठ के इधर आया तो 28 और 10 कितना हो गया, एक सेकंड रुकना, हाँ 28 अंक अधिक प्राप्त हुए और 30% से 12 ज्यादा हुए, तो 30 और 10 40 हो गया, बराबर कितना हो गया 10 हो गया। 40 में से 30 गया तो 10 बचा। अब ये हो गया 400, भाई ये कितना हो गया 100 हो गया, क्योंकि हमको 100% मान के चलते हैं हर चीज को हम क्या मान के चलते हैं 100%। तो 10 का इधर मल्टीप्लाई और 10 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लेकिन इसने पूछा ये नहीं था, मैक्सिमम नंबर पूछा नहीं, उसने पूछा पास होने के लिए कितना चाहिए। पास होने के लिए उसको 30% चाहिए क्या, नहीं, 30% प्लस 12 चाहिए। तो 400 टोटल नंबर है, 400 का 30% निकालो, कितना हुआ, 2 जीरो से जो 4 कितना हो गया 12, 120। लेकिन 12 नंबर और लाएगा तब जाके पास होगा, मतलब 132 नंबर लाना है उसको, 132 नंबर लेके आना दोस्तों, तब जाके पास होगा। तो 132 नंबर आ गए। फंडा हुआ क्लियर। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा हूं धीरे धीरे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी लेवल वाले रहेंगे। एक एक करके चीजों को समझो। अभी हमने क्या निकाला, पूर्णांक निकाला, पूर्णांक के बाद क्या निकाले हमने, नंबर निकाले। अब देखो आगे का क्वेश्चन मजा आएगा आप लोगों को, फिर इसके बाद मजे ही मजे हैं आप लोगों के। एक नंबर काम होगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो गया। ये लो, इसको भाई को 20% मिले, इसको पास करवाओ यार, 5 नंबर दिलवा दो यार आप लोग इसको। आपकी जान पहचान होगी ना मामा जी से, सीएम से, दिलवाओ इसको 5 नंबर, पास करवाओ इसको। दूसरा छात्र क्या हुआ, अधिकतम अंकों का 30% लेके आ गया। ये लो भाई इसको 30% दिलवाओ, और 5 से 20 ज्यादा लेकर आ गया। ये ज्यादा पढ़ाकू होगा, वही वाला आगे वाला जिसके आप मजे लेते थे। इसको फेल करवाओ पहले तो, सॉरी फेल क्या करवाओ, इसको पास करवाओ, अपने बराबर लेके आओ, इसकी टांग खींचो, अपने बराबर लेके आओ। तो ये ज्यादा लेकर आ गया तो पास ही करवाओ खाली, इसको ज्यादा मतलब खाली पास हो जाए तू तो भाई बस। और 5 से 20 अंक ज्यादा लेकर आ गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है भैया, अब यहां पर हमने क्या निकाला, मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, पास होने वाले अंक निकाले। अब पास होने का परसेंटेज निकालना है। समझो कैसे, भैया उठ के इधर आया तो कितना हो गया, 20 और 5 25, 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10% बचा। ये हो गया 250 इज इक्वल टू कितना हो गया 100%। अरे भाई 100% की मतलब मैक्सिमम नंबर 250 है। 250 में से कितने नंबर लेके आ जाएगा कि पास हो जाएगा, तो 250 में से क्या वो 20% लेके आ जाएगा तो पास हो जाएगा, नहीं होगा। उसको 5 नंबर और लाना पड़ेंगे तब पास होगा। तो 2 जीरो से क्या करा, 2 जीरो 25 गुना 50 और 5 55, मतलब 250 में से 55 लावेगा बच्चों तो कहीं होएगा। 250 में से कितना लाएगा, 55 लेकर आएगा। अरे मालवा में हम लोग क्या कहते हैं कि 250 में से 55 आया उके पास हुई हो, तो कितना परसेंट बनिया उका। परसेंट निकालने का लिए हम बचपन में कहीं करता था, 250 ऊपर में कितना हो जाएगा 100। अरे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि भैया हमारे जैसे 84% हम निकालते थे, तो क्या करते थे कि भाई 300 नंबर आए हमको 12वीं में, कितने में से 500 में से, तो हम क्या करते थे डायरेक्ट 300 को क्या करते थे 500 से डिवाइड नहीं करते, 5 से ही कर देते थे। ये जो 2 जीरो थे 100 वाले, ये जो 2 जीरो थे इस 500 वाले, ये क्या कर देते थे मन में ही काट लेते थे। तो यही तो प्रोसेस कर रहे हैं। 1 जीरो से क्या करा, 1 जीरो काटा, 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा कितनी बार 11 बार, 11 दूना कितना हो गया, अरे बोलो 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, फंडा क्लियर होगा आपका। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% मिले हैं और 30 अंकों से फेल हो गया। लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी है जो 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 ज्यादा लेके आता है, तब पास होने वाला प्रतिशत अंकों का बताइए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। देखो जरा, एक बंदा है उसको लाना था कितना 20%, नहीं 20% लेके आया वो और 30 अंक से फेल हो गया। इसको दिलवाओ मामा जी से 30 नंबर, इसको पास करवा दिया। ये भैया लेके आया कितना 32% ज्यादा लेके आ गया, 42 नंबर इसको ज्यादा मिल गए हैं। 32% तो पास होने के साथ साथ 42, इसको भी पास करवाओ मामा जी से, बोलो ये ज्यादा लेके आ गया इसको कम कर भाई को पास करवा। ये उठ के इधर आ गया तो 42 और कितना हो गया 2 4 3 7 72 हो गया। और ये उठ के उधर गया तो कितना हो गया 12% हुआ। 12%, 32 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 12, तो 12 से 6 बार काटेंगे तो कितना होगा 12 6 72, 12 एकम 12 तो 1%। अब अपने को क्या करना, 2 जीरो से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 जीरो से मल्टीप्लाई इधर कर दो, नहीं 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई इधर। तो 100% की मीनिंग कितनी हो गई 600 हो गई, क्योंकि अपन हर चीज को 100% मान के चल रहे हैं। अभी ये चीज समझ में आ गई है मुझे लगता है आप लोगों को, है ना। एक्स ना मानते हम 100% मान रहे। तो ये फंडा क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इतना क्लियर हुआ आपका। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। पहली बात तो अपन 600 में से उसको पास करवाते हैं, पास होने के लिए उसको लाना कितना 20%, नहीं
30 नंबर ज्यादा और मिलेगा तभी तो पास होगा। अभी तो पास नहीं हो रहा है, वो 20% ही लेके आया। पास होने के लिए उसको 30 और दिलवाने पड़ेंगे। तो 2 0 से 2 0 काटे, 6 दूना 12 कितना हो गया, 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150 हो गया। 150 आया। अब 600 में से 150 लेके आएगा तब पास होएगा। लेकिन उन्होंने तो पूछा है कि पासिंग प्रतिशत बताइए, कितना % पास होने के लिए लाना पड़ेगा उसको। कम से कम 33% लाना रहता है। तो भाई 150 लाएगा कितने में से, 600 में से, बचपन वाला मेथड अपना। तो 2 0 से क्या करा, 2 0 काटा, 6 से काटा, 6 दूना 12 हासिल है 3, 6 5 30, मतलब 25% लेके आना पड़ेगा उसको। 600 का 25% लेके आना पड़ेगा, 25% लेके आएगा तब पास होएगा। हुआ फंडा क्लियर? है ना आसान, है ना आसान। हर चीज में आप लगा सकते हो क्या ट्रिक? नहीं। इसीलिए आगे देखो जरा, क्वेश्चन समझो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाला, मतलब हर प्रश्न के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, 1 नंबर मिलने वाला है। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, मतलब 80 प्रश्न है उसके पास में। कितने प्रश्न है? 80 प्रश्न है। विनोद पहले 40 प्रश्नों के, भैया विनोद क्या करता है, पहले जो 40 प्रश्न हैं, ये लो पहले 40 प्रश्न, विनोद पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। पूरी परीक्षा में, पूरी परीक्षा की बात कर रहा, वाह यार, पूरी भी खा रहा परीक्षा में, तो पूरी परीक्षा में उसको 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पॉज करके फिर उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई। 80 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए क्या मिल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहे हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल रहे हैं। उसमें से उसने 40 का क्या कर दिया है, 40 का 65% सही उत्तर दिया है। मतलब 40 क्वेश्चन उसने क्या करे, 65% सही उत्तर दिए और 35% गलत हो गए बेचारे के। तो बाकी के जो बचे हुए 40% है, उसको कितना % सही करे वो, तो x% सही करे मान लिया। बाकी के जो 40% है, तो उसको टोटल पे कितना, 75% लाना है। अरे उसको टोटल पे कितना लाना है, 75। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करना है। तो यदि हम 80 का 75% निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 और 25 चौक 100, 4 दूना कितना हो गया, 8, 3 दूना 6। मतलब 80 में से उसको 60 नंबर लेके आना है। 80 में से कितने लेके आना, उसको 60 नंबर लेके आना है 80 में से। लेकिन 40 का उसने क्या करा है, 65% उत्तर सही दिए। तो 40 का यदि हम 65 निकालें तो 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, 5 1 5, 5 3 15, 2 से काटा 2 बार, 13 दूर 26। मतलब 40 में से 65% सही उत्तर दिए, मतलब 26 उत्तर क्या हो गए उसके, सही हो गए। लेकिन उसको तो 80 में से क्या लाना है, 60 लेके आना है। लेकिन वो क्या है, 40 के 26 से लाया अभी तक। इसका मतलब उसको कितने लेके आना पड़ेगा और तब जाके कितना हो जाएगा अपने को। तो भैया मेरे 60 में से 26 माइनस कर दें, 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों उसको 34 नंबर और लेके आना, 34 नंबर और लेके आना। लेकिन उसने बोला 40 का कितना सही करना पड़ेगा, तो 40 का उसको 34 नंबर लेके आना है सॉरी दोस्तों, है ना। 40 में से उसको कितने लेना है, 34 लाना है, परसेंट निकालना है। तो 34 निकालना है किसका, 40 का निकालना है। तो ये निकाला, 0 से 0 काटा, 2 से 2 बार काटा, 2 से 5 बार काटा, 2 से काटा 17 बार, 17 5 कितना हो गया, 85%। मतलब उसको कितना लाना पड़ेगा, 85% और लेके आना पड़ेगा। तो 40 का 85% कितना होगा, 34 होगा। 40 का 85%, ये x की जगह 85% लिख दो, इस तरीके से कर सकते हो। तो 34 नंबर और लेना है उसको अभी। तो 34 नंबर लाना किसमें से, 40 में से 34 लाना। तो अपने को तो परसेंटेज निकालना, नंबर नहीं निकालना है। दूसरा तरीका और देखो भाई, टोटल उसको कितना लाना है, 60 लेके आना है। तो भाई 40 का 65% वो ले आया है, 40 का 65% अपॉन में 100 करा, प्लस इस 40 का कितना x% अपॉन में कितना हो गया, 100। भाई 40 का 65% अपन ने निकाल चुके हैं 26। तो 40, 1 0 से 1 0 काटा, 4x बटे कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू 60। तो 4x बटे 100 हो गया इज इक्वल टू 60 में से गए तो कितना बचा, 34। भाई ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 32 और हासिल है 2, 4 5 20, मतलब ये 850। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। 100% क्लियर हुआ फंडा, मुझे लगता है आई थिंक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये आसान तरीके से मैंने पहले बता दिया था। दूसरा देखो, दूसरा क्या, तीसरा है कि लास्ट है, क्या है, हाँ पीछे तीसरा क्वेश्चन है ना। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। वाह यार, ये 273 लिया आया, पास, क्या बात है इसकी। तो प्राप्त किए जो कि 5% से 5% ज्यादा है। भाई 5% ज्यादा लिया है तो बहुत पढ़ने वाला आदमी दिख रहा मुझे तो पासिंग नंबर कितने, मान लो पासिंग नंबर कितने थे, 5 अंक कितने थे, 5 अंक थे x, ठीक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले, अब ये लोकेश बीच में आ गया 312 अंक लेके, 312 अंक मिले,
तो उसने 5 अंक से कितने ज्यादा लाया? भाई ये 273 लाके 5% ज्यादा ला रहा है, तो ये 312 लाके कितने परसेंट ज्यादा लेके आएगा? अब बात को समझना, पास होने के लिए मान लो x अंक चाहिए थे, अब इसको 5% ज्यादा मिले। मैंने आप लोगों को जब शुरू में बताया था कि भैया जैसे 60% है, उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई? 72% बढ़ गई, तो अपन सॉरी 12% बढ़ गई, तो कितना हो गया? 72। या उसकी सैलरी अपन निकाल रहे थे मतलब जैसे मैंने बताया था कि 100 मान लिया अपन ने, 100% है, तो 10% बढ़ा, मतलब कितना हो गया था? 110%, 10 जोड़ा था। और हमेशा अपन क्या मान के चलते हैं? हर चीज को 100% मान के चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहां चले गए मेरे, मान लो 5 अंक कितने थे? x थे, उसको लाना था 100%, तब जाके 100% हो जाता, लेकिन वो 5 ज्यादा ले आए, तो x का 105% लेके आ गया वो। तो कितना मिला उसको? 273 मिला, 273 मिला, 273 मिला उसको। ठीक है, काट दे 5 से, 5 दूना 10, 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 से काटो, 21 एकम 21, हासिल आए कितने? हासिल आए कितने? 6, 21 दिया कितना हो गया? 63 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 13 दूना 26, मतलब 260। x की वैल्यू कितनी आ गई? 260। अब टोटल 260 चाहिए थे उसको, लेकिन वो लेके आ गया 273, तब जाके उसको 5% ज्यादा मिल रहा है। अब आप लोग क्या करो कि इसको चाहिए थे कितने? सॉरी 273 लेके आ गया, 5% ज्यादा लेके आ गया। ओ भैया 260 ये है, 260, 312 में से 260 घटा लो, 312 में से 260 घटाए तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा? ये 2 बचे, 11 में से 6 गए तो 5 बचा, मतलब 52 नंबर ज्यादा लेके आया। किस में से ज्यादा लेके आया? 260 में से। तो ये 52 अपॉन में कितना हो गया? 260 इंटू कितना हो गया? 100, 1 0 से 1 0 काटा, 26 एकम 26, 26 गुना दान 20%, तो 20% ज्यादा लेके आया है वो। भाई ये 260 लाना था, लेकिन 273 लाया, तो 5% ज्यादा लेके आ गया। इसको लाना था 260, लेकिन ये लाया 312, तो कितना परसेंट ज्यादा लाया? तो भैया 20% ज्यादा लेके आया। फंडा हुआ क्लियर? आप लोगों को आया होगा आई थिंक समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस कहां से करनी है। CHSL, MTS, जो भी एग्जाम है, NTPC, आर्मी, सबकी तैयारी करो। लास्ट ईयर के पेपर निकालो, पैटर्न देखो, तैयारी करना स्टार्ट करो, आपका काम बनेगा। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। ये लो भैया 40 वाला, ये लो भैया 50 वाला, और ये लो भैया 60 वाला। और उसमें उनका पासिंग प्रतिशत 100, 90 और 80 था। मतलब ये जो 40 लड़के हैं ये 100%, मतलब सबके सब पास हो गए। ये 50, 90% पास हो गए, और ये 60 कितने हो गए? 80% पास हो गए। भाई 40 में से 100 के 100% सबके सब पास हो गए, 50 में से 90% ही पास हुए, और 60 में से 80% ही पास हुए। तब उन सभी समूहों के कुल छात्रों का पास प्रतिशत कितना था? कुल छात्र कितने हैं टोटल? 60 40 150। भाई 150 छात्र एक टोटल। अब 100 में से 40 में से 100% पास हुए, मतलब 40 के 40 पास हो गए, और 50 में से 90% पास हुए, तो 50 का 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं बता रहा हूं आराम से, मुझे आता है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है। 9 पंजे कितना हो गया? 45 लोग पास हुए, 50 में से 45 लोग पास हुए। अब 60%, 60 का कितना? 80% निकालें। 60 में से क्या हुआ? 80% ही पास हुए, तो 8 छंग कितना हो गया? 48, मतलब 60 में से केवल 48 पास हुए। तो भाई 150 लड़के थे, 150 में से टोटल कितने पास हुए? जोड़े जरा, ये कितना हो गया? 85 और 48, 8 और 5 13 के 3, हासिल आया 8 4 12 और 1 13, 133 ही पास हुए सिर्फ। भाई 40 40 80 5 85, 85 और 48 8 5 कितना हो गया? 13, 13 के 3, हासिल आया 133, मतलब 150 में से कितने पास हुए? 133। लेकिन उसने बोला कितने प्रतिशत पास हुए, तो भैया 133 डिवाइडेड बाय कितना? 150 इंटू कितना हो गया? 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 काटा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, अपॉन में कितना? 3। 3 से काटा, 3 8 24, हासिल आए 2, 3 8 24, कितने बचे? 2, तो 88:2/3%। फंडा हुआ क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा, सबको समझ आ गया होगा। दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोगों की ये पास और फेल वाले जो प्रश्न हैं, मैंने आप लोगों को अलग अलग वैरायटी वाले भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं करवाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को वेन डायग्राम वाले भी करवाऊंगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। ये जो बीमारी वगैरह है ये सब कुछ आज नहीं तो कल खत्म होगी, अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। देखिए पूरे देश के ऊपर ही संकट है, हम लोगों के ऊपर भी संकट है। हमारा तो रोजगार ही बंद हो चुका है दोस्तों, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको बहुत दिक्कत है, बता पाना बड़ा मुश्किल चीज़ है इसलिए, लेकिन फिर भी हम लोग मोटिवेशन बना के रखे हैं। आप लोग ही इस चैनल को जो है ग्रो करवा सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।